हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डीमन लॉर्ड सू को देखते हैं, जिसने चांसो के ऊपर अटैक कर दिया था ताकि वो उसके फॉर्मेशन को ब्रेक ना कर पाए। और हम देखते हैं उसी अटैक की वजह से उस जगह पे काफी ज्यादा धुआं हो गया था। बट हम चांसो को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से ठीक था, क्योंकि उसने उस अटैक को रोक जो लिया था। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड सू पूरी तरीके से शॉक पड़ जाता है। वो कहने लगता है आखिरकार इसने मेरे अटैक को कैसे रोका। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिसके बाद में वो अपने सोल कंट्रोलिंग टेक्निक का यूज करते हुए चांसो के ऊपर अटैक कर देता है ताकि वो चांसो के सोल को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर पाए। अब उसका अटैक डायरेक्टली चांसो को लग गया था, जिसकी वजह से चांसो पहले तो उसके कंट्रोल में आ रहा था, बट हम देखते हैं उसने वहां पे सोल अटैक को पूरी तरीके से नलीफाई कर दिया था, जिसकी वजह से चांसो पूरी तरीके से बाहर आ जाता है। अब ये सब कुछ देखकर डीमन लॉर्ड सू कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। मेरा सोल अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, इवन की पावरफुल लोग भी इसके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो फिर ये बच्चा किस टेक्निक का यूज कर रहा है कि इसने मेरे सोल अटैक को पूरी तरीके से नलीफाई कर दिया। ये सब कुछ कहते हुए वो काफी ज्यादा शौक पड़ रहा था। बट दूसरी तरफ हम चांसो को देखते हैं जो कि अपने सोर्ड को पकड़ते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी में उस डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा इंजर्ड होने ही वाला था। बट वो जैसे तैसे करके उस अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद में वो अपने डीमोनिक स्क्रोल को बाहर निकालते हुए चांसो के ऊपर अटैक कर रहा था। ये सब कुछ दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर देख रहे होते हैं और वो सोचने लगे थे आखिरकार ये न्यू इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। इसने बहुत ही आसानी से डीमन लॉर्ड सू के अटैक को रोक दिया, इवन की उसके सोल कंट्रोलिंग को भी पूरी तरीके से नलीफाई कर दिया। ये सब कुछ सोचते हुए ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा शौक हो रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ डोंगसेंग भी अभी भी दूसरे गार्ड्स के साथ में फाइट कर रहा था। इवन की हम डीमन लॉर्ड सू को देखते हैं वो फिर से अपने डीमोनिक स्क्रोल का यूज करते हुए काफी ज्यादा डीमोनिक स्पिरिट से चांसो के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं उस जगह पे काफी ज्यादा डीमोनिक स्नेक स्पिरिट अपीयर हो गए थे और वो चांसो के ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसको देखकर चांसो भी अपने एम्परर लेवल के सोर्ड का यूज करते हुए उन सारे स्पिरिट्स को एक ही जगह पे रोक के उनके ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं इस अटैक की वजह से ज्यादातर डीमोनिक स्पिरिट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसे देखकर डीमन लॉर्ड सू पूरी तरीके से शॉक होते हुए कहने लगता है आखिरकार ये इतनी आसानी से सारे स्पिरिट्स को कैसे डिस्ट्रॉय कर पा रहा है। वहीं पे एक स्पिरिट बच गया था जो कि डायरेक्टली चांसो के नजदीक पहुंच जाता है, बट हम देखते हैं चांसो उसे बहुत ही आसानी से रोककर अपने सोर्ड का यूज करते हुए उसे बीच में से काट देता है, जिसकी वजह से वो डीमोनिक स्पिरिट भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होते हुए नीचे की तरफ गिरने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ वे सब कुछ देखते हुए डीमन लॉर्ड सू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगा था तुम आज यहाँ से बच के नहीं जाने वाले, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोगों ने हमारे एंशिएंट अल्टार को कैसे डिस्ट्रॉय किया। इतना कहते हुए हम देखते हैं डीमन लॉर्ड सू अपने फिर से उस डीमन स्क्रोल का यूज करते हुए काफी ज्यादा डीमनिक एनर्जी को समन करने लगता है। और हम देखते हैं वो सारे डीमनिक एनर्जी उस स्नेक स्पिरिट के अंदर जा रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और वो स्पिरिट पूरी तरीके से खड़ा हो जाता है, जो कि पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था। और वो चांसो के ऊपर अटैक करने के लिए चांसो के नजदीक चला गया था। और हम देखते हैं वो स्पिरिट पूरी तरीके से चांसो के ऊपर अटैक कर देता है, बट चांसो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज करता है। बट हम देखते हैं ये स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था, इवन की इस फॉर्मेशन के वजह से वो इस जगह पे वॉइड स्पेस का यूज कर पा रहा था। और हम देखते हैं वो उसका यूज करते हुए चांसो के ऊपर चारों दिशाओं से अटैक करने लगता है, बट चांसो उसके हर एक अटैक को डॉज कर पा रहा था। शुरू में तो चांसो को ये आसान लगता है, बट हम देखते हैं धीरे धीरे इन सबको डॉज करने में उसे काफी ज्यादा मुश्किलें होने लगती है। फिर भी हम देखते हैं वहाँ पे चांसो उस फॉर्मेशन को देखते हुए ध्यान से पता कर लेता है कि आखिरकार वो डीमोनिक स्पिरिट किस जगह से आएगा। और वो जैसे ही आता है चांसो अपने सोर्ड का यूज करते हुए उसके सर के एक हॉर्न को पूरी तरीके से काट देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस डीमोनिक स्पिरिट की एनर्जी काफी ज्यादा कम हो गई थी और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगा था। बट हम देखते हैं चांसो को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने एम्परर लेवल के सोर्ड का यूज करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक उस डीमन स्नेक स्पिरिट के ऊपर कर देता है। और हम देखते हैं जैसे ही ये अटैक उसे लगता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। इवन की ये स्लैश अटैक तो बहुत ही ज्यादा तेजी में उस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगा था, जिसको की डीमन
लॉर्ड सू ने लगाया था और जैसे ये अटैक वहाँ पे टच होता है वो फॉर्मेशन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा था और वो जैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है हम देखते हैं डीमन लॉर्ड सू काफी ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ हो गया था। इवन की इस फॉर्मेशन के ब्रेक डाउन होने की वजह से जो ऑरा यहाँ से निकल रहा था उसकी वजह से तो दूसरे सारे गार्ड्स भी इंजर्ड होते हुए नीचे की तरफ गिर जाते हैं और हम देखते हैं रास्ता पूरी तरीके से खुल गया था। चांसा उस जगह से भागने लगता है जिसको देखकर दूसरे लोग दोंगसेंग वो लोग भी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें ऐसे भागता हुआ देखकर दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड सू कहने लगता है ग्रेट एल्डर आखिरकार तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो, तुम उन्हें क्यों नहीं रोक रहे। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं ग्रेट एल्डर बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगे थे और वो कहने लगते हैं तुम लोग इस जगह से नहीं भाग सकते। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे जिसकी वजह से उनके आगे से काफी ज्यादा पावरफुल डीमनिक स्पिरिचुअल हैंड उनके ऊपर आ जाता है जिसे देखकर चांसाओ अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगा था। बट हम देखते हैं वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से चांसाओ पीछे की तरफ हो जाता है। इवन की दोंगसिंग और दूसरे लोग भी पीछे की तरफ हो गए थे। ये सब कुछ देखते हुए चांसाओ सोचने लगता है आखिरकार ये अटैक किसका है। मुझे नहीं लगता कि ये ग्रेट एल्डर का अटैक होगा क्योंकि उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं चांसाओ काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक मारता है फिर भी हम देखते हैं वो स्पिरिचुअल हैंड डिस्ट्रॉय नहीं होता और उस जगह पे काफी ज्यादा डीमनिक एनर्जी फैलने लगा था और हम देखते हैं वहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से जी फैमिली का एंसेस्टर बाहर की तरफ आने लगा था और वो कहने लगता है बच्चे आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत तुम हमारे जी फैमिली के अंदर ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो एंसेस्टर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए आगे की तरफ आ रहा था जिसे देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं चांसाओ सोचने लगा था ये बहुत ही ज्यादा ट्रबल हो सकता है क्योंकि जी फैमिली का एंसेस्टर इस जगह पे आ गया है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं जी फैमिली के एंसेस्टर को देखते हुए ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा घबरा गए थे और वो कहने लगते हैं ये तो एंसेस्टर है। वहीं पे दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड सू भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है अब मैं देखता हूँ ये इस जगह से कैसे बच के भागता है। दूसरी तरफ हम जी फैमिली के एंसेस्टर को देखते हैं जो कि कहने लगे थे बच्चे इतने सालों में तुम पहले इंसान हो जिसने हमारे जी फैमिली के अंदर इतना ज्यादा ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश की। मैं भी देखता हूँ आखिरकार तुम अब इस जगह से बच के कैसे जाते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने स्पेशल पाम अटैक से आगे की तरफ अटैक कर देता है जिसको देखकर चांसाओ अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। बट जैसे वहाँ पे वो उस अटैक को रोकने लगा था काफी ज्यादा प्रेशर बाहर की तरफ आने लगता है और उस प्रेशर की वजह से दोंगसिंग दूसरे लोग तो दूर हो गए थे। बट हम देखते हैं वहाँ पे चांसाओ जैसे तैसे करके उस अटैक को रोकने लगता है और वो अपने पूरी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगा था। और हाँ गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय गाइस, टेक केयर।